अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आशना खान। आज की जो ये वीडियो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये है मेरे फेवरेट मंथ के बारे में जो आने वाला है रमज़ान। एंड मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सभी का ये मंथ बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जैसे मैं एक्साइटेड हूँ वैसे ही सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रमज़ान के महीना आने से पहले हमें कुछ तैयारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए सो दैट जब रमज़ान आए तो हम उसमें और अच्छे तरीके से इबादत कर सकें, उस मंथ को, उस महीने को एंजॉय कर सकें। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक छोटी सी डायरी, कोई नोटपैड टाइप ऐसी बना लेनी है जिस पे आप लिखेंगे कि आपके रमज़ान के लिए क्या गोल्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम हमेशा सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे। बट अब से आपको क्या करना है कि आपको हर एक चीज़, हर एक गोल जो भी आपका रमज़ान के लिए वो आपको लिखना है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है और हम अच्छे तरीके से उस पर काम भी कर पाते हैं। एंड उसके बाद बात आती है कि हमारे गोल्स होने क्या चाहिए, कैसे होने चाहिए रमज़ान के लिए। सबसे पहले तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपका पहला गोल जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि 5 टाइम की नमाजें पढ़नी है पाबंदी के साथ, चाहे जो हो जाए कोई नमाज नहीं छूटनी है। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपकी कोई भी ऐसी हैबिट है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या कोई भी है ऐसी, तो आप कोशिश करें कि उसको रमज़ान से पहले ही अभी छोड़ दें। क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम रमज़ान से थोड़े दिन पहले या 1-2 दिन पहले अगर उसे छोड़ेंगे तो इससे हम रमज़ान में भी उसको छोड़ नहीं पाते और ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर लेते हैं। बट अगर हम अभी से छोड़ देंगे और रमज़ान से आने से पहले भी वो चीज़ें नहीं करेंगे तो हम रमज़ान में भी और अपनी डेली लाइफ वैसे भी हम अपनी इबादत में और मज़ा ला पाएंगे, उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे। एंड देन कोशिश करें कि आप अभी से रमज़ान के लिए थोड़े से पैसे सेव करें। क्यों? ताकि आप ज़कात, सदका वगैरह निकाल सकें खुद। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी सी जो भी पॉकेट मनी आपको मिल रही है आप उसको सेव करें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है सदका ज़कात करने का। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करें तो ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला को तो जो इंसान कम देता है उसकी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला देखता है कि एक इंसान के पास कम है वो तब भी अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा है। तो थोड़ा ही सही लेकिन कोशिश करें कि आप कुछ पैसों को, कुछ पॉकेट मनी को स्पेशली फॉर रमज़ान रखें सो दैट आप लोगों की मदद कर सकें और अच्छे तरीके से नेकियां कमा सकें इस बहुत ज़्यादा रहमतों वाले महीने में। एंड दिस वन स्पेशली फॉर यू लेडीज़ कि हम लोग ही क्या करते हैं कि जो महीना इबादत का है, इतनी नेकियों का है, एक खजाना है जिसे हम जितना चाहे लूट लें, हम उसमें क्या करते हैं कि मार्केट्स में अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। ईद की ड्रेसेस, शॉपिंग, ग्रॉसरीज एंड क्या नहीं। तो हमें क्या करना है कि रमज़ान से पहले ही ये शॉपिंग, ईद की क्यों ना हो, वो कंप्लीट कर लेनी है सो दैट जो महीना इबादत का है, जो टाइम इतना ज़्यादा कीमती है, वो हमारा वेस्ट नहीं हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। प्लीज़ लेडीज़ मेक श्योर कि आप अपना टाइम को रमज़ान में इबादत में ज़्यादा लगाएं, ना कि मार्केट्स में। एंड वन मोर थिंग जो हम देखते हैं अपने घर की लेडीज़ को कि जब इफ्तार का वक्त होता है, दुआ का वक्त होता है, इतना इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी, कबूलियत का वक्त, तो कितनी लेडीज़, ऑलमोस्ट सभी वो किचन में होती हैं, इफ्तार की तैयारियां कर रही होती हैं। ये मेरा जितने भी जेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये उन्हें भी मैसेज है कि प्लीज़ अपनी लेडीज़ पे थोड़ा कम काम का लोड डालें ताकि वो इबादत कर सके इस टाइम, और जो मेन दुआ का इतना कीमती कबूलियत का वक्त है उसमें उनको दुआ करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिले। एंड एक बहुत कॉमन चीज़ हम देखते हैं कि जो इतना इबादत का महीना है उसे हम खाने का महीना भी समझ लेते हैं कि बहुत सारा अब तो खाना खाएंगे, ये वो। लेकिन इफ्तार के टाइम में इतना जब हम फ्राइड आइटम्स, पकौड़ीज ये सब खा लेते हैं तो हम मगरिब की नमाज के लिए भी बहुत मुश्किल से उठ पाते हैं। इट्स माई मैसेज एंड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अपनी इफ्तार को तो एटलीस्ट लाइट रखें, क्योंकि जब आप इफ्तार को लाइट रखेंगे तभी आप मगरिब के लिए एंड ऑल्सो तरावीह पढ़ पाएंगे और कुरान की तिलावत भी करनी होगी फिर। तो इस वजह से जब हम अपने खाने को थोड़ा रखेंगे तभी हम एक्टिव फील करेंगे और इबादत ज़्यादा कर पाएंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ज़्यादा फोकस इबादत पे हो और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने पे हो, ना कि
खाने पे। ऑब्वियसली आप खा सकते हैं अच्छा, बट मेक श्योर आप एक लिमिट में खाएं और एक सही टाइम पे खाएं, सो दैट आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट ना हो ज़्यादा। एंड यस, एक छोटी सी दुआ भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से और शाबान के महीने में रमज़ान तक की दुआ पढ़ा करते थे। बहुत छोटी सी है, सो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस दुआ को पढ़ें। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बलिगना रमज़ान। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, तू हमें रजब और शाबान के महीने की खूब बरकतें अता कर और हमें खैर आफियत के साथ रमज़ान तक पहुंचा दे। सो आप इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने की भी खूब बरकतें अता करें। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप सबको दे पाई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे इतने ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आई सीरियसली फील रियली हैप्पी। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीथिंग। जितना भी आप प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, बस इसी तरह से मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और बस मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें जल्दी से उस बरकतों वाले, रहमतों वाले महीने में पहुंचा दे खैर आफियत के साथ। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।